जैसा कि आप लोग थंबनेल पे पहले ही देख चुके होंगे कि ये हमारे हिंदी का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर जल्दी देख लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो है ना, यही तो हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोग जितना चाहें उतना नंबर ला सकते हैं, एकदम भर भर के नंबर ला सकते हैं। क्यों नंबर ला सकते हैं ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा, तो मैं चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि रिपीट करने से क्या होती है चीजों, आदमी क्या होता है, आदमी की मानसिकता ऐसी होती है कि चीजें रिपीट जब होती है ना तो वो बोर होने लगता है। तो मैं बोर नहीं करना चाहता। क्यों हम लोग इस विषय से 90-95 मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी है, हिंदी, और हिंदी ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता हो, इसलिए हम लोग ये ऐसा विषय है जिससे कि जितना मन करे उतना नंबर भर लो, आपके हाथ में है, जितना मन करे उतना भर लो। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसा आपको 5 से 7 वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोगों को सारा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहीं से आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। क्यों लड़ जाएंगे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं क्या? तो ये देखिए 2017 से 2024 तक का ये सारा पेपर मैंने खंगाल के उसके बाद वहां से ये निकाला है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया काहे बोल रहे हैं कि 90 से 95 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा और 2025 एग्जाम में यहीं से पूछेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि तुलसी सीधा राम से ना कहकर सीता से क्यों कहती है। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि तुलसी, मैंने पहले भी बताया पहले वाले वीडियो में भी और फिर से एक बार बता रहा हूं कि तुलसी जो है, यहाँ पे सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि किसी लड़की का नाम है, पर ये तुलसीदास जी जो है वो हमारे लेखक है। वो क्या कर रहा है कि लेखक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुलसीदास जी सीधा राम से ना कहकर, माने डायरेक्ट राम भगवान जो है उनसे ना कहकर वो क्या सीता यानी कि उनकी पत्नी यानी सीता माता से क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि आप किसी भी बड़ा अफसर के पास जाते हैं, एसडीएम डीएम के पास जाते हैं जब आप, या फिर किसी बड़े नेता के पास जाते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट जाते हैं? जी डायरेक्ट नहीं ना जाते हैं। अगर आप बड़े पद पे नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, आम इंसान है, तो डायरेक्ट आप नहीं मिल पाइएगा। किसी मुख्यमंत्री से बात कर दीजिए या प्रधानमंत्री से बात कर दीजिए या राष्ट्रपति, डायरेक्ट आप मिल पाइएगा? नहीं ना मिल पाइएगा। उसके लिए क्या करते हैं, तो आप लोग सोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? तो सोर्स लगाते हैं। तो सोर्स का काम हमारी क्या कर रही है यहाँ पे सीता जी करती है, ठीक है। और कैसे व्यक्ति से सोर्स लगाते हैं? तो वैसे व्यक्ति से जो उनके करीबी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सीता माता से करीबी कोई है जी? राम जी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये सीता जी से कहना चाहते हैं अपने बात को कि हे माँ, अगर आपको जब भी राम जी फुर्सत में मिले तो मेरी दीनता मेरी दरिद्रता के बारे में बताइएगा और मेरे दुखों के बारे में बताइएगा। यही तुलसीदास जी यहाँ से कहना चाहते हैं सीता जी से, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, चौका समझते हैं आप लोग क्या होता है? चौका जो होता है ना, वो चूल्हा का जो हमारा चूल्हा का नीचे का जो भाग होता है ना, उसको चौका बोला जाता है। बेसिकली बोला जाए तो चूल्हा का जितना एरिया होता है ना, उसी को चौका बोला जाता है। और उसी राख से लिपे हुए द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि गांव के घर की रीढ़ क्यों झुझर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा हमारा है वो क्या बोल रहा है कि प्रातः नभ की तुलना नीला शंख से क्यों की गई है। और जो पांचवा हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। तो बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो वो डाकिये की प्रतीक्षा में है। और किस लिए प्रतीक्षा में है सभी को पता है, ठीक है। और आप लोगों को ये दिमाग में आ रहा होगा कि भैया खाली क्वेश्चन बोल रहे हैं, मुंह से बता दे रहे हैं आंसर, ऐसे कैसे होगा भैया। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों का आंसर यानी पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगा। कहां पे? तो ज्वाइन कर दीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जहां पे आप जाइएगा ना तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, हर कुछ। सब कुछ कहने का मतलब वीवीआई पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको, उसके बाद वीवीआई सब्जेक्टिव मिल जाएगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लेना हो तो जाइए, नहीं तो आपके पास है तो काहे को जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नागरिक क्यों व्यस्त है जी। तो नागरिक क्यों व्यस्त है इसके बारे में भी जान लीजिएगा। उसके बाद क्या है, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। तो ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है ना, जिसका जवाब नहीं। भगत सिंह जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा करके रखे हैं कि वो राजनीतिक के बारे में भी जाने, ठीक है। वो भगत सिंह बोलते हैं कि जो शिक्षा है ना, अगर विद्यार्थी जो है वो अगर
राजनीति के बारे में नहीं जान रहा है तो वैसी शिक्षा बेकार शिक्षा है, ठीक है। क्योंकि राजनीति यानी कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यही अगर विद्यार्थी को नहीं पता है तो शिक्षा क्या बात की है, कैसी शिक्षा है, ठीक है। उसके बाद जो 9th नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लहना सिंह जो थे, जो यही बार बार यही नहीं पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या, वही लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने भाषा में दीजिएगा, ठीक है। ऐसे देखने के लिए आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, इसका आंसर आप देख के अपने हिसाब से बना लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, अपने शब्दों में दीजिएगा। उसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिएगा कि चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था जी, तो पता है वो क्या बोल रहा है कि देखे जब चंपारण में गए गांधी जी तो देखे कि इतनी गरीबी है, इतनी दुर्थ व्यवस्था है, तो इसको कैसे सुधारा जाए। तो गांधी जी ने बोला कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपाय कुछ है, तो वो क्या है, तो शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यही बोला कि शिक्षा व्यवस्था लाएंगे तभी जाके पूरी गरीबी हटेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और पार्ट 3 वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि पार्ट 3 भैया लाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप पार्ट 3 को देख पाइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको पता चल सके कि पार्ट 2 वीडियो भैया का आ चुका है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12 को। धन्यवाद।